हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ही ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैप्रिकॉन्स यानी कि मकर राशि वालों के लिए। और मकर राशि वालों के लिए ये उनके अगले 3 साल का कंबाइंड जो है रीडिंग है, कि देखते हैं अगले 3 साल में उनकी लाइफ में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, क्या चेंज आने वाले हैं, किस तरह की ब्लेसिंग्स हैं, किस तरह की गाइडेंसेस हैं। ठीक है, उन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि, जिसको कि बोलते हैं राइजिंग साइन, चंद्र राशि यानी कि मून साइन, या फिर अपने सन साइन से अगर आप कैप्रिकॉन्स हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बनी हुई है। मेनली आप इसको 2026, 27 और 28 इन 3 सालों के लिए देखिएगा। ठीक है, कि इसमें किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, एनर्जीज कैसी हैं। ठीक है, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, फाइनेंसेस, वर्क किस तरह से रहने वाला है, वो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पे कैप्रिकॉन्स के लिए क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है सबसे पहले, उसके बाद में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद में है किंग ऑफ कप्स, और है यहाँ पे जजमेंट। जजमेंट तो कैप्रिकॉन्स को छोड़ ही नहीं रहा है। सो बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, क्योंकि जजमेंट तो आएगा ही जब भी कुछ बुरा हो जाता है, कोई हमारे साथ इस तरह की बुरी चीज़ें कर देता है और जिसका कि हम कोई और छोर नहीं नाप पाते हैं, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, जिसमें सिर्फ दुख दर्द तकलीफ और पीड़ा ही होती है। तो डेफिनेटली हर इंसान जजमेंट मांगता है। तो ये जो है ना, और ये जजमेंट तो ना आपको इसी साल के आखिर तक मिल जाने वाली है। इसमें आपको 3 साल का वेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंटेंस एनर्जीज़ हैं। और इस टाइम पे क्योंकि आपकी जो राशि के स्वामी हैं, अगर आप राशि से देख रहे हैं तो राशि के स्वामी बनेंगे शनि, लगन से देख रहे हैं तो लगन के स्वामी बनेंगे, लग्नेश बनेंगे शनि। वो इस टाइम पे ना रेट्रो हैं। रेट्रो प्लैनेट ना टेढ़ा हो जाता है, उसकी बुद्धि टेढ़े तरीके से काम करती है। तो यहाँ पे ना जजमेंट पाने के लिए आप कुछ ऐसा करेंगे कि तिकड़म चलाना सीखेंगे। उंगली सीधी करके जो चीज़ें नहीं हो रही है ना, उंगली टेढ़ी करके आप लोग उन चीज़ों को पाएंगे। तो हो सकता है कि कोई कोर्ट केस आपका चल रहा हो और आप बहुत सीधे सीधे लड़ रहे हो कि मुझे एक लेवल से नीचे नहीं गिरना है, मुझे एक लेवल से नीचे जाके चीज़ें नहीं करनी है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जो भी युद्ध है, अब कोर्ट केस भी एक युद्ध ही है, एक तरह का मॉडर्न युद्ध। तो वहाँ पे ना आपको शत्रु पक्ष के लेवल पे जाके, बल्कि बहुत बार उनके लेवल से नीचे जाके लड़ना पड़ता है। इसीलिए तो बोलते हैं कि शत्रु बनाने से पहले देखिए कि वो किस तरह का है इंसान, क्योंकि आपको वही बनना पड़ेगा उसको हराने के लिए। तो ये चीज़ें तो मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंस से और बहुत एनर्जी से बोल सकती हूँ कि ये तो आपको दिसंबर से पहले पहले ही इस तरह का कोई जजमेंट, कहाँ जहाँ भी है, छोटा है बड़ा है, लाइक आपका प्रमोशन ड्यू है, हो नहीं रहा है और किसी और का कर दिया आपकी जगह पे, तो अब आपका भी होगा। ठीक है, और जिनको गलत प्रमोशन मिला है उनका देखिएगा, उनको कुछ ना कुछ एक होता है ना कि उनकी ही दवाई का स्वाद उनको आना शुरू हो जाएगा। तो वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कोर्ट केसेस में भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप इसमें से निकलेंगे और कहीं भी फंसे हुए हैं, जरूरी नहीं है कोर्ट केसेस ही होते हैं, कितने लोगों के कोर्ट केसेस होते हैं, लेकिन परेशान तो मोस्टली लोग हैं कहीं ना कहीं किसी चीज़ में। कोई नौकरी में परेशान है, कोई घर पे परेशान है, घर की पॉलिटिक्स से परेशान है, कोई ऑफिस की पॉलिटिक्स से परेशान है। ठीक है, और बहुएं ससुराल वालों से परेशान है, ससुराल वाले बहुओं से परेशान है। तो परेशानी तो सब जगह पे है। तो जहाँ भी आपको लगता है कि आपके साथ में पार्शियलिटी हो रही है, आपको आपका हक नहीं मिल रहा है, बांट के बराबर चीज़ें नहीं मिल रही है, जितना आप डिजर्व करते हैं उतना तो मिल ही नहीं रहा है, बल्कि उससे कम मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। तो वहाँ पे जजमेंट है और रिलीज है, यहाँ पे रिलीज है। यहाँ पे इवन कि अगर आपकी हेल्थ के इश्यूज हैं तो वो हेल्थ के इश्यूज भी यहाँ पे ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ पे रिलीव का एनर्जी है कि कोई चीज़ रिलीव हो रही है, आत्मा से एक बोझ का हट जाना। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से हो सकता है कि 20-30 सालों से कोई कोर्ट केस चल रहा हो, 20-30 सालों से किसी कार्मिक लूप में आप फंसे हुए हो, फाइनली उसमें से आप निकलेंगे। क्योंकि रिलीव का एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि जैसे किसी के दिल पे से पत्थर हट जाए, किसी की आत्मा पे से बोझ उतर जाए। इन 3 सालों में ना कुछ ऐसा भी हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स कि जो आपने सोचा ना हो, कि सामने वाला आपसे माफ़ी मांग सकता है। कोई एक ऐसा इंसान, कोई ऐसा टॉक्सिक पर्सन, और ये माफ़ी ना मोस्टली उनके जाने से पहले होगी, उनके रिलीव होने से पहले। क्योंकि जो टॉक्सिक इंसान होते हैं, नार्सिसिस्टिक होते हैं, उनको एक्चुअल में अपनी गलती का एहसास नहीं होता है। उन्होंने आपका क्या नुकसान किया है, उनको उस चीज़ का एहसास नहीं हो पाता है। कभी कभी हमें ये भी लगता है कि इनकी अंतरात्मा है कि नहीं है,
क्या इनकी अंतरात्मा इनको कचोटती नहीं है? बेसिकली उन्होंने अपने ईगो को इतना बढ़ा लिया होता है कि अंतरात्मा तो सबके अंदर है, खैर वो आत्मा दब जाती है, तो वो आत्मा की पुकार उनको चित्कार सुनाई नहीं देती, सिर्फ ईगो की बहुत बड़ी बड़ी आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं। लेकिन जब एक इंसान का आखिरी टाइम आता है ना, ठीक है, अब ये आखिरी टाइम या तो आपकी लाइफ में है उनका, हो सकता है वो इसके बाद भी जिंदा रहें, लेकिन आपकी लाइफ में है कि अब आप उनके साथ में लास्ट कार्मिक लेन देन चल रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं कि उनका आखिरी टाइम होगा जब इस दुनिया में, और उनको एहसास होगा कि अभी ये आखिरी टाइम है, तो आपको माफ़ी मांगेंगे कुछ लोग, कुछ रिश्तों में कोई एक पर्टिकुलर जिसके साथ में आपका ज़्यादा कार्मिक लेन देन है, पार्टनर हो सकते हैं, इन लॉज में से कोई हो सकता है, आपके ही टॉक्सिक पेरेंट्स में से कोई हो सकता है, बट एक माफ़ी मांग के कहीं ना कहीं आपके दिल पे जो पत्थर है वो भी हटेगा और उनकी भी आत्मा यहाँ पे रिलीव हो रही है, ठीक है। तो बहुत बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं, चैनलाइज करने में भी बहुत बार पसीने छूट जाते हैं इस तरह की एनर्जीज़ को, ठीक है। और लोग कहते हैं कि टैरो की वीडियो बनाना तो बहुत आसान है, इसमें क्या ही फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। एनर्जी जो है हमें भी छूती हैं, हमारे मन पे भी आती हैं, हमारे शरीर पे भी आती हैं, तो इस तरह का एनर्जी है गाइस। और अगर इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं, फाइनल आउटकम आप चाहते हैं चीज़ों का, फाइनल क्लोजर चाहते हैं, फाइनली माफ़ी मांग के माफ़ करके रिलीव कर देना, छोड़ देना। और हमेशा याद रखिएगा, माफ़ करने का मतलब ये नहीं होता कि भूल जाना, कि भूल गए फिर से एक साथ हो गए, फिर से धोखा खाने के लिए तैयार हो गए, नहीं। माफ़ करने का मतलब है कि फाइनली अपने दिल में से साफ़ कर देना है। जब तक आप उसे माफ़ नहीं करेंगे तो आपकी एनर्जी का हुक आपको आपस में फील नहीं होगा, हो सकता है आप सेपरेट हो गए हो, लेकिन एक एनर्जी का हुक आपस में ऐसे फंसा रहेगा। और ये एनर्जी का हुक ना निकालने के लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आपने निकालना है तो बस निकाल लीजिए, ख़त्म बात। और ये एनर्जी का हुक बहुत बार ना हम लोग साथ रहते रहते भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशनशिप में जितनी भी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी होती है वो भी ठीक हो जाती है, इसी को कहते हैं हील करना। हील करने का ये मतलब नहीं होता है कि आप लवी डवी हो जाएंगे या आपके रिलेशनशिप इंप्रूव हो जाएंगे। हील करने का मतलब है कि अब इस टॉक्सिक फाइट में आप अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं और आप ड्रिफ्ट अवे होना चाहते हैं, आप अपने लिए कुछ बढ़िया बेहतरीन बनाना चाहते हैं। क्योंकि जब तक मेरे ये देखो 2 उंगलियां आपस में फंसी हुई हैं, अब मैं बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ, सिर्फ 2 उंगलियों से समझा रही हूँ, तो क्या मेरे 2 हाथ कुछ और कर सकते हैं? बस समझ जाइए। इसीलिए माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी को अपनी रिलीज़ करना, अपनी एनर्जी से कुछ कंस्ट्रक्टिव करना। और कितने बड़े गूज़बम्स आए हैं मेरी टांगों में ये कहते हुए, इसका मतलब आप लोगों की एनर्जी मैंने पकड़ी है और आपने भी मेरे इस एग्जाम्पल को बहुत गहरे से समझा है यहाँ पे कि माफ़ कर देने का असली मतलब क्या होता है। क्योंकि आप इंटरनेट पे सुनते हैं माफ़ कर दो माफ़ कर दो, आपको समझ भी नहीं आता है कैसे माफ़ कर दें, क्यों माफ़ कर दें, सामने वाला तो माफ़ी भी नहीं मांग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप रिलीज़ कीजिए चीज़ों को, और काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये रिलीज़ होगा। इसीलिए इस कार्ड को इतना लंबा मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि आगे सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बहुत प्यारी हैं। अब यहाँ पे देखो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, और मतलब ये कोर्ट कार्ड आए हैं, ठीक है। कोर्ट कार्ड आना, वॉन्ड्स में आना, तो वॉन्ड्स क्या होते हैं? आपकी एनर्जी होती है, आपका एंथुजियाज्म होता है, आपके कर्म होते हैं, और कर्म का आपको फल कैसा मिल रहा है वो भी वॉन्ड्स होते हैं। आपकी हेल्थ होते हैं वॉन्ड्स, जो आपके अंदर जो वाइटल फोर्स है वो वॉन्ड्स होते हैं। तो यहाँ पे वाइटलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। जीवन को देखने का नज़रिया बदलेगा, हीलिंग होगी रिलेशनशिप की, फिजिकल हेल्थ आपकी इंप्रूव होगी, विगर बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा। हो सकता है आप एक्स्ट्रा जो एनर्जी आपको फील हो रही है उसको निकालने के लिए जिम ज्वाइन करें, आप अपने ऊपर काम करें। एक्स्ट्रा जो पाउंड्स आप लोगों ने ड्यूरिंग 7.5 अपने ऊपर लगा लिए हैं, एक्स्ट्रा किलो जो आपकी बॉडी में बढ़ गए हैं, उन किलोज़ को आप शेड कर सकते हैं इस टाइम पे। तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी भी चाहिए, और मुझे लग रहा है कि आप लोग करेंगे भी, आप लोगों ने करनी शुरू कर दी होगी, क्योंकि आप लोग अच्छा फील करेंगे। जब भी एक इंसान अच्छा फील करता है, उसके पास एनर्जी होती है, तो वो कर्म की तरफ को जोड़ता है, और आपकी जो राशि है वो कर्म प्रधान ही है, काम करना आपको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि भाई मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना अपनी हेल्थ होती है, अपना सेल्फ होता है। तो सेल्फ को लव करना, सेल्फ को प्यार करना, सेल्फ को रिस्पेक्ट करना, जो कि आप लोगों ने बहुत पहले से शुरू कर दिया है, वो बढ़ता जाएगा। अपने ही करीब आना, अपने को पाना, अपने में खुश रहना, सही गलत की पहचान करना,
ये चीज़ें रहेंगी। और करियर में बहुत सारी चीज़ें आपकी हो सकती है, क्योंकि जब वॉन्ट्स की एनर्जी आती है तो वॉन्ट्स आपके करियर को, कर्म को, मैंने बोला कर्म को दिखाते हैं, करियर को भी दिखाते हैं। तो कर्म को मोस्टली हम करियर से, प्रोफेशन से ही जोड़ते हैं। कोई नया प्रोफेशन भी इस 3 सालों में शुरू हो सकता है। कुछ लोगों ने कुछ नया प्रोफेशन साइड बाय साइड शुरू किया होगा, तो उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू होगी अब, ठीक है। वहाँ से पैसा आ सकता है, वहाँ से सफलता मिल सकती है, और वहाँ से एक चीज़ जो फॉर श्योर मिलेगी, जिसको बोलते हैं ना कि हैप्पीनेस, क्रिएटिविटी, कुछ क्रिएट करने की अपनी एक हैप्पीनेस होती है। आपने एक यूट्यूब चैनल बनाया, भले ही उसके सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, भले ही उस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन स्वतः सुखाए आप उस पर काम करते जा रहे हैं, तो वो एक थेरेपी है आप लोगों के लिए, वो आपकी हीलिंग है। तो बहुत अच्छी एनर्जी है इन 3 सालों में। करियर में काफ़ी उछाल आएगा, पैसा काफ़ी आप बनाएंगे, प्रमोशन आपके 1-2 नहीं कई सारे होंगे, जिम्मेदारी भी आपके ऊपर बढ़ेगी, घर परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारी, आसपास के लोगों की जिम्मेदारी, कुलीग्स की जिम्मेदारी, वर्क प्लेस की जिम्मेदारी। जिम्मेदारी से आप नहीं भाग सकते, क्योंकि एक तो एक आपकी राशि इस तरह की है। दूसरी क्या है कि यहाँ पे ना इस तरह के ही कार्ड्स आए हैं, यहाँ पे क्वीन आई है, यहाँ पे नाइट आई है, तो नाइट है, क्वीन है और किंग है। इस तरह के लोग क्या होते हैं, इनके कंधों पे जिम्मेदारी आती है, तो आपके कंधों पे ना कोई नई जिम्मेदारी जरूर आएगी, ठीक है, उससे तो भागना नहीं है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एक साथ आपको 2 डिपार्टमेंट संभालने पड़ जाएं, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि किसी और की एक्स्ट्रा जिम्मेदारी करनी पड़ जाए, किसी का रोल प्ले करना पड़ जाए, किसी की प्रॉक्सी पे काम करना पड़े, लाइक अपना काम कर रहे हैं और किसी की प्रॉक्सी पे भी काम कर रहे हैं। लाइक इस टाइम पीरियड में इन 3 सालों में हो सकता है बॉस का भी काम आप कर रहे हैं, बॉस नहीं है अभी, बॉस छुट्टी पे है, इस तरह की चीज़ें होंगी, इससे मिलती जुलती चीज़ें। तो बहुत बढ़िया है, वर्कोहोलिक रहेंगे, काम अच्छे से करेंगे, अपने काम को एंजॉय करेंगे, किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करेंगे। अब देखो कार्ड किस तरह से आए हैं, आप ये देखो, जजमेंट के अलावा जो है यहाँ पे कोर्ट कार्ड आए हैं, अगेन यहाँ पे कोर्ट कार्ड आए हैं, लेकिन कैसे आए हैं, अब ये पेयर में आए हैं, ये किंग है और ये क्वीन है, ठीक है। तो देखो किंग और क्वीन, नाइट एंड फिर से क्वीन, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं, ये बड़ी घटनाओं को दिखाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है एक कार्ड आया है आपका मेजर अरकाना से, यानी कि ये मेजर घटना है जीवन में, जब तक ये घटेगी नहीं आप आगे बढ़ेंगे नहीं। और ये तो मैंने बोल दिया दिसंबर तक ही इसका हो जाना है, इसका फैसला आ जाना है, चाहे इससे कॉम्प्रोमाइज से आप निकलें। और आप भी इसमें इतने टाइम से फंसे हुए हैं कि आप भी अब इस चीज़ पे सवाल नहीं उठाएंगे, वाई कॉम्प्रोमाइज़, वाई मी, मैं ही कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि पागलों के साथ बहुत लंबा टाइम रहने से ना इंसान पागल हो जाता है। तो आप इसमें से निकलेंगे बहुत जल्दी, और चीज़ें फेवरेबल भी होंगी आपको, आपका हिस्सा, आपका मकान, आपका ज़मीन, आपकी जायदाद, जिस चीज़ को लेके झगड़ा है, बिजनेस है, उन चीज़ों को लेके, एलिमनी है, चाहे बच्चों की कस्टडी है, वो आपको प्रॉपर जो आपका बनता है वो आपको मिलेगा भी यहाँ पे। तो जजमेंट लिख के, अगर बहुत ज़्यादा जजमेंट की एनर्जी है, मैं भी देखो घूम घूम के इसी पे आ जाती हूँ, तो इसका मतलब ये एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्लेम कीजिएगा जजमेंट, बस इतना लिखना है। करियर में ग्रोथ चाहते हैं तो करियर ग्रोथ लिखिएगा, प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन लिखिएगा। प्रमोशन तो यहाँ पे बहुत पक्की है, एक नहीं कई बार होगी, लेकिन काम भी बहुत ज़्यादा लिया जाएगा, उससे कोई डरने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप एक तो अर्थ का साइन कैरी करते हैं, ऊपर से शनि भगवान की राशि कैरी करते हैं, तो कर्म से तो डरने घबराने पीछे हटने वाली बात ही नहीं है। कर्म आपने जीवन भर बहुत किया है, उसका जो क्रेडिट नहीं मिला है, इस टाइम पे क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि कोर्ट कार्ड आए हैं, राजा, रानी, नाइट, ठीक है, अगेन रानी, तो इन लोगों को क्रेडिट मिलता है, ये दिखते हैं, ये उभर के सामने आते हैं। ये भी हो सकता है कि इस 3 साल के पीरियड में आपको अपने पुराना जो भी आपने किया है प्रोफेशनली या परिवार में या रिश्तों में, रिश्तेदारी में, उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। वहाँ पे प्रमोशन की फॉर्म में मिल सकता है, यहाँ पे अटेंशन की फॉर्म में मिल सकता है, यहाँ पे किसी तारीफ की फॉर्म में मिल सकता है, प्रेज की फॉर्म में मिल सकता है। और यहाँ पे एक होता है ना कि मुझे एक होता है कि मैंने बहुत किया, मेरा कोई नहीं मानता, मेरा कोई एहसान नहीं मानता, जानता नहीं है, कोई नाम भी नहीं लेता, यहाँ पे नाम आपका लिया जाएगा। अगर आप एक हाउसवाइफ भी हैं तो भी यही चीज़ें हैं कि काम आपका बढ़ेगा, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे आ सकती है जो आपसे बिलोंग भी ना करती हो, या हो सकता है बिलोंग करती हो। घर में कोई बीमार हो जाए, कुछ हो जाए किसी भी तरीके से, लेकिन उस किए का फल भी आपको मिलेगा और उसका क्रेडिट भी मिलेगा कि हाँ इसने किया है। और यही तो हम सब चाहते हैं, यही तो हम सब फंसे होते हैं, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या है कि बहुत लोगों की शादियाँ होंगी, पहली शादी हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि शादियाँ तो हर साल होती हैं, 1 साल 2 साल, ये तो 3 साल का रीडिंग है, लेकिन यहाँ पे दूसरी शादी का मुझे एनर्जी ज़्यादा लग रहा है, खासकर उन लोगों ने जिनकी शादी टूट गई है या स्पाउस की डेथ हो गई है, और खासकर उस तरह के लोग जिन्होंने बहुत साल सोचा ही नहीं कि हमें शादी करनी है या हमें ज़रूरत है एक जीवन साथी की, या प्रेम प्यार में उनका जो
पहला ब्रेकअप हुआ वो इतना ज़्यादा पेनफुल था कि फिर शादी के बारे में नहीं सोचा। इस तरह की शादियां हैं, चाहे पहली है चाहे दूसरी है, डिलेड मैरिज है यहाँ पे, और उम्र निकल गई है शादी की, या पहली शादी टूट गई तो फिर दोबारा शादी होने में फिर मन ही नहीं था, कोशिश भी नहीं की, ना घर वालों ने ना इन्होंने, ठीक है। इस तरह की शादियां हैं। किंग ऑफ कप्स है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और देखो कितनी अच्छी एनर्जीज है यहाँ पे। एक प्रैक्टिकल इंसान की शादी हो रही है एक इमोशनल इंसान के साथ में। तो प्रैक्टिकल कौन है? प्रैक्टिकल तो कैप्रिकॉन्स हैं, और इमोशनल कौन है? हो सकता है जिनसे शादी हो या जिनके साथ में प्रेम प्यार हो वो पाइसियंस हो, कैंसेरियंस हो, स्कॉर्पियंस हो, इस तरह के हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जिसने अपने ऊपर काम किया हो। मेन एनर्जी इन वालों की है, और जिसने अपने आप को बहुत शांत किया हो, और उसकी शांति उसकी सौहार्दता वो आपके घर में भी लेके आएगा या लेके आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये कैप्रिकॉन आपको ये दिखा दिया है तो ये आप लेडीज़ ही हैं, ऐसा नहीं है। जेंडर आप अपने हिसाब से इंटरचेंज कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक लेडी की एनर्जी हो सकती है, ये एक जेंट्स की एनर्जी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ में जो है मेटेरियलिस्टिक ग्रोथ लेके आएंगे अपने पार्टनर की। पार्टनर आपकी लाइफ में एक ठहराव लेके आएगा, एक मैच्योरिटी लेके आएगा, हीलिंग लेके आएगा। हो सकता है हीलिंग से रिलेटेड इनके प्रोफेशन भी हो सकता है इनके साथ में रह के आप हील हों। तो यहाँ पे दोबारा प्रेम प्यार आना, उससे भी ज़्यादा शादियाँ आना यहाँ पे मुझे लग रहा है। तो शादियाँ होंगी बहुत सारे लोगों की, गिफ्ट मिलना, पार्टनर की वजह से जो प्रमोशन मिलते हैं। बहुत बार पार्टनर आपकी लाइफ में आया, आपकी इंगेजमेंट हुई, आपकी जॉब छूट गई, आपको समझ में आना चाहिए पार्टनर क्या लेके आ रहा है। शादी हुई, एकदम से प्रमोशन लग गया, बच्चा हुआ प्रमोशन हो गया, ठीक है, इंक्रीमेंट लग गया। पता होना चाहिए कि कौन इंसान क्या लेके आ रहा है लाइफ में। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली पैसा लेके आ रहा है, हीलिंग लेके आ रहा है, और इसके आने से आपकी लाइफ में पैसे से क्या होता है कि घर की डीलिंग हो सकती है इन 3 सालों के अंदर। गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई बड़ी गाड़ी, ठीक है। और थोड़ा शनि बड़ा ही देते हैं, तो शनि आपकी राशि के स्वामी है, तो ठहर के देते हैं, देर से देते हैं, लेकिन जब देते हैं तो चप्पर फाड़ के देते हैं, बड़ा देते हैं। तो घर लिया जाना, फाइनेंशियल ग्रोथ आना, फाइनेंशियल सक्सेस आना। और यहाँ पे ना जो भी प्रॉपर्टी के इश्यूज है, यहाँ पे कोई लेडी बहुत अच्छी भूमिका निभाएगी उसको ठीक करने में। कुछ भी ये जो जितने भी जजमेंट है इसमें एक लेडी की भूमिका बहुत अच्छी रहने वाली है, या कोई फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहने वाली है, या हो सकता है आप किसी देवी माँ की उपासना करते हो। और यहाँ पे अगर कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं तो बगलामुखी माँ का हवन आप एक बार करा लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छी, क्योंकि यहाँ पे ना एक फेमिनिन एनर्जी है जो मतलब हर चीज़ पे भारी है, और उसकी वजह से आपके काम बनेंगे। यहाँ पे घर भी आप किसी लेडी की हेल्प से खरीद पा रहे हैं, किसी लेडी की एनर्जी से, किसी लेडी के आशीर्वाद से, मदर का, मदर इन लॉ का, वाइफ का, कुछ ना कुछ इस तरह का एनर्जी है जो इन चीज़ों में आपकी हेल्प करेगा। तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं, अगले 3 साल बहुत अच्छे हैं। और काम कीजिएगा, ठीक है, काम में गुरेज मत कीजिएगा, और बहाने मत बनाइएगा, और विक्टिम आइडेंटिटी से बाहर निकलिएगा। देखो यहाँ पे ना क्लियर ऑडियंस है, और यहाँ पे है स्पेल वर्क। Explore the art of identifying, raising and directing energy with focused intention to manifest desired outcome, and by harnessing this power you can shape your reality and bring your goal of life। अब यहाँ पे क्या है ना, स्पेल वर्क से डरना नहीं है। स्पेल ऐसा कुछ नाम है कि कुछ जादू कर दिया, कुछ कर दिया, कुछ फूंक दिया, मंत्र कर दिया, ऐसा नहीं है। अब स्पेल वर्क सिंपल सा है, सीधी सी बात है। आपने कुछ भी मैनिफेस्ट करना है ना लाइफ में, हर चीज़ के स्पेल होते हैं। लाइक आपको रिलेशनशिप को ठीक करना है तो लव स्पेल्स होते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने बताया है जजमेंट वाला, तो इसमें वो वाला स्पेल है जो मैंने बताया है, बगलामुखी माँ का हवन आप कराइएगा, ठीक है। तो हर चीज़ को करने का एक तरीका है, उसकी एक डीटी है, उसकी एक रेमेडी है। तो यहाँ पे बहुत सारी रेमेडीज अगले 3 साल में मैं आपको करते हुए देख रही हूँ कि फाइनेंसेस इंप्रूव करने हैं तो चलो ये रेमेडी कर लेते हैं, लव लाइफ को इम्प्रूव करना है तो चलो ये वाली रेमेडी कर लेते हैं। तो हो सकता है धीरे धीरे करते करते आप इस चीज़ में इतनी एक्सपर्टीज हासिल कर लें, ठीक है। या हो सकता है ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आया, जो हीलर है, स्पिरिचुअल गाइड है, जो बहुत अच्छा एडवाइज़र है, जो इसी फील्ड में काम कर रहा है, या हो सकता है धीरे धीरे करके इस फील्ड में चला जाए, पहले किसी और मेन स्ट्रीम से आता हो। तो ये धीरे धीरे करके स्पेल वर्क से आपकी चीज़ें भी ठीक करेगा या करेगी। आप ये चीज़ें सीखेंगे और प्रोफेशनली इन चीज़ों को फिर बाद में जो है आप दूसरों की को भी गाइड कर सकते हैं, दूसरों की भी आप प्रोफेशनली इस चीज़ से हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लियर वॉइस तो सबने सुना है, क्लियर ऑडियंस है यहाँ पे। ट्यून इन टू दी वर्ड्स एंड साउंड्स यू हियर फ्रॉम स्पिरिचुअल रिम। अब क्लियर वॉइस क्या होता है, वो चीज़ें जो अभी नहीं हुई हैं उनको पहले से ही भांप लेना। तो ऑडियंस क्या है, क्लियर ऑडियंस, वो चीज़ें जो किसी को सुनाई नहीं दे रही हैं, वो आवाज़ें, वो साउंड्स वो आपको सुनाई देंगी। कैसे बताऊँ, मुझे भी सुनाई देती हैं कुछ साउंड्स,
लाइक ना एक होता है कानों में कुछ आवाज़ें आती हैं, अब डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बोलेगा टिनाइटिस है, बट मैं अपने आप में ही डॉक्टर हूँ तो मुझे पता है वो टिनाइटिस नहीं है। कुछ आवाज़ें आती हैं, जैसे ना ट्यूनिंग फोर्क होता है, ट्यूनिंग फोर्क को जब आप ऐसे कर देते हैं उसकी एक आवाज़ होती है, बड़ा श्रिल सा उसका एक फ्रिक्वेंसी होता है, वैसी आवाज़ें आती हैं। तो इस तरह की आवाज़ें आपको भी सुनाई देंगी, या कुछ और तरह की चीज़ें। तो मतलब इससे घबराइएगा नहीं, ये मैसेज हैं जो आपकी स्पिरिचुअल जो गाइड्स हैं वो आपको देना चाहते हैं, स्पिरिट गाइड, और ये बढ़ती जाएगी टाइम के साथ साथ में, ठीक है। तो जब भी आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न होगा तो आपको इस तरह की साउंड, इस तरह की चीज़ें और इस तरह की, और डॉक्टर के पास मत जाइएगा इन चीज़ों के को लेके ना, क्योंकि उनके पास तो हर चीज़ का क्या है कि कोई ना कोई नाम उसको दे देते हैं। जैसे मैंने बोला कि अगर मैं जाऊँ तो वो कहेंगे आपको टिनाइटिस हो गया है, बट मुझे पता है दैट इज़ नॉट टिनाइटिस, ठीक है। और जब मुझे बहुत किसी चीज़ की क्लैरिटी चाहिए होती तब वो साउंड्स आती हैं, और मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ कि वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही हैं। तो आपको भी बहुत ध्यान से इन मैसेजेस को सुनना है, क्योंकि अभी धीरे धीरे आप डिकोड नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल सोल ट्राइब हैं, धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। लेकिन जितना तेजी के साथ आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं ना, स्पिरिचुअलिटी उससे तेजी के साथ आपकी तरफ को बढ़ रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे और क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 ईयर्स में। परसिवेरेंस है, परसिवेरेंस तो आपका जो है ना इनेट कैरेक्टर है, ठीक है, वो तो आएगा ही आएगा। हैप्पीनेस है, जो मैंने बोला था कि एक हैप्पीनेस मुझे बहुत बहुत अच्छी एनर्जी फील हो रही है, जो कि कैप्रिकॉन्स की एनर्जी हैवी होती है, हमेशा इतनी अच्छी नहीं होती है। तो एक तो परसिवरेंस है यहाँ पे, ठीक है। यू हैव सो मैनी गिफ्ट्स, नो प्रॉब्लम कैन विदस्टैंड द पावर ऑफ योर माइंड, विद पेशेंस यू कैन रीच योर माउंटेन टॉप। एरीज दिखाया है यहाँ पे, रैम लिखा है इसको, एरीज दिखाया है, जो मेढ़ा होता है, भेड़ होती है, जो आप होता है ना किसी भी उस पर चढ़ जाती है माउंटेन पे, किसी भी पहाड़ी पे, और इंसान सोचता है कि तू यहाँ तक आई कैसे। तो ये होता है परसिवरेंस, ये लगी ही रहती है। तो आपकी एनर्जी इतनी अच्छी होएगी ना इस टाइम पे, एरीज वाली एनर्जी मुझे लग रही है कि एनर्जी, हेल्थ ठीक होना, वाइटलिटी रहना, विगर रहना, स्टेमिना रहना। तो उसकी वजह से क्या है कि जो काम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल रिल्म में, लेकिन आप लगे ही रहेंगे। और परसिवरेंस, अगर कोई पूछे ना कैप्रिकॉन्स आर इक्वल टू परसिवरेंस, यानी कि वो छोड़ते नहीं हैं, लगे ही रहते हैं, अपनी धुन के पक्के होते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको अपनी धुन का पक्का रहना। तो दुनिया चाहे भाड़ में, अपनी धुन का पक्का रहना है। तो जो भी गोल है बड़े फोकस के साथ, मुझे ना आप 3 सालों के लिए उसमें लगे हुए, जुटे हुए दिख रहे हैं। और जो इंसान इस तरह से लग जाता है, जुट जाता है, बताओ उससे क्या चीज़ें दूर हो सकती हैं। यहाँ पे है इन्वेंटर, रकून आया है, डिसाइड ऑन व्हाट यू रियली वांट। तो सबसे पहले ना फोकस करना पड़ेगा कि चाहिए क्या है। मोस्टली हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि चाहिए क्या है, और जो हमें लगता है कि हमें चाहिए, जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें लगता है कि हमें तो ये चाहिए ही नहीं था, हम तो कहीं और आ गए हैं। तो दिमाग लगाइए, लिखिए, लिख लिख के क्लैरिफाई कीजिए कि समाज की दौड़ से अलग, परिवार की दौड़ से अलग, सोसाइटी की दौड़ से अलग मैं क्या चाहता हूँ। और हम बहुत सिंपल चीज़ें चाहते हैं, हम इतनी सिंपल चीज़ें चाहते हैं कि वो हर किसी के डोमेन में अवेलेबल हैं। You have the ingenuity to claim it, avoid being the tricker and practice integrity. You have many roles and can juggle them well. तो बहुत सारे रोल प्ले करेंगे आप, ढेर सारा काम करेंगे इस टाइम पे, इसका भी कर देंगे, उसका भी कर देंगे, खुश भी रहेंगे, इसके बावजूद भी खुश रहेंगे, और अपनी इनर हैप्पीनेस को ना खुद ही इन्वेंट करना सीखेंगे, और अवॉइड करेंगे किसी भी चीज़ को, ट्रिक को, प्रैक्टिस को, शॉर्टकट को, वो आप नहीं ले सकते हैं। दैट इज़ अ फॉरबिडन पाथ फॉर यू, वो मना है आप लोगों के लिए, ठीक है। अपनी टेम्पटेशन के लिए फटाफट कोई चीज़ कर लेना, ग्रेटिफिकेशन के लिए कोई चीज़ कर लेना, अपना फ़ायदा निकाल लेना, शॉर्टकट आजमा लेना, वो राहु वाली एनर्जी आपको सूट नहीं करेगी, तो वो मत कीजिएगा। तो एक ना अपनी राह बनानी है पगडंडी से, मतलब एक होता है ना कि हाईवे से जा रहे हैं, एक पगडंडी अपनी बनानी है सिंपल, और वो पगडंडी जो है ना इनर हैप्पीनेस की तरफ को लेके जाती है। और आप देख रहे होंगे पिछले 1-1.5 साल से जो रीडिंग्स हैं वो डीप हो रही हैं, वो इंटेंस हो रही है, और जो व्यूज़ हैं वो घट रहे हैं। क्योंकि जब भी आप डीप बातें करते हैं, जब भी आप इंटेंस बातें करते हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग उनको समझने वाले, पकड़ने वाले होते नहीं हैं। मोस्टली लोग जो है सेंसेशन की तरफ को जाते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसा बरस जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला।
और ये अपने आप हो रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी हल्की फुल्की बातें करूँ, आपका मन बहलाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। पता नहीं क्यों आप लोगों की एनर्जीज बहुत डीप हो रही हैं। सोल ट्राइब बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, इनर वर्क बहुत ज़्यादा चल रहा है मेरे सोल ट्राइब में कि क्या हो रहा है आई डोंट नो, बट रीडिंग्स जो है हैवी हो रही हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ को जा रही हैं, इनर ग्रोथ की तरफ को जा रही हैं, सेल्फ लव ज़्यादा आ रहा है बजाय कि दूसरे लव के मुकाबले। और जो लव भी लाइफ में आ रहा है ना, वो भी सेल्फ लव की तरफ को या भगवान की तरफ को ले जा रहा है। पता नहीं ये क्या हो रहा है। और आप लोगों के साथ क्या इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि एनर्जी इस तरह की मैं पकड़ रही हूँ सभी में। यहाँ पे सिंगर है, व्हेल है यहाँ पे। सिंग हीलिंग सॉन्ग्स फॉर द वर्ल्ड, योर इनर नेविगेशन ऑलवेज गाइड्स यू, नथिंग कैन स्टॉप यू, कीप यू फ्रॉम द गोल, ठीक है, एंड अलाइन विद योर पर्पस एंड द पावर इन योर सोल। तो यहाँ पे ना सोल पर्पस के लिए काम करना है। इन 3 सालों में ना आपके सामने खुल के आ जाएगी ये बात कि आपका सोल पर्पस क्या है, लाइफ पर्पस क्या है। और एक बार जब सोल पर्पस पता चल जाता है ना, फालतू के लोगों के साथ में फालतू की बातों में नहीं उलझते। जब मुझे पता है कि मुझे जाना ही यहाँ है, तो मैं यहाँ क्यों जाऊँगी, मैं यहाँ का पता भी क्यों पूछूँगी, मुझे जाना ही यहाँ है, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। और जहाँ मुझे जाना है, यानी कि आपको जहाँ जाना है, वहाँ किसी और को जाना भी नहीं है। वो बहुत अलोन, बहुत सॉलिट्यूड वाली जगह है। वहाँ पे कोई कंपटीशन भी नहीं है डाई हार्ड, वो अपने भीतर उतरने वाली चीज़ है। आपके भीतर कोई और नहीं उतरेगा, आपको ही उतरना है। तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है कि एक हीलिंग जर्नी पे आप चल रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं, रिलेशनशिप को हील कर रहे हैं, अपने घर वालों को हील कर रहे हैं, अपनी जो जनरेशन्स चली गई हैं, एंसेस्टर्स जो आपके इस दुनिया में फिजिकली नहीं हैं, उनको भी हील करने का एनर्जी मुझे लग रहा है। तो एक इंसान हीलिंग में जाएगा, या आपके पार्टनर के साथ साथ में आपका भी फोरकमिंग एनर्जी है अगले आने वाले 3 सालों में। हैप्पीनेस है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों के लिए हैप्पीनेस आई है। कितने साल हो गए मुझे रीडिंग करते हुए, इतनी अच्छी प्यारी सौहार्दपूर्ण रीडिंग कभी आई ही नहीं। यहाँ पे सी ऑटर है, बी द मास्टर ऑफ प्लेफुल लिविंग, रिलीज एक्सपेक्टेशंस, एंजॉय एवरी डे, लेट वरी गो एंड इंस्टेड चूज लव, सरेंडर टू द वेव्स, या फिर सरेंडर टू द डिवाइन। जो प्रारब्ध की हवाएं हैं बेसिकली, उनको आप, मतलब एक होता है ना जीवन में, हम लड़ झगड़ के भी जहाँ जाना चाहते हैं ना, अगर हम सरेंडर कर देना भगवान को, भगवान भी हमें वहीं लेके जाएंगे, ठीक है, और हो सकता है उससे भी अच्छी जगह ले जाएं। ये चीज़ आपको अंदर से समझ में आ गई है। तो अब आपने सरेंडर किया है फाइनली, धीरे धीरे ये सरेंडरनेस और बढ़ेगी जब आपको समझ में आएगा कि डरने की कोई बात नहीं है। प्रारब्ध की हवाएं हैं, आई एम इन वेरी गुड हैंड्स, मैं बहुत अच्छे हाथों में हूँ, परमात्मा सदा मेरे साथ में है, ठीक है। और चिंता भी उस टाइम पे चली जाती है, आप प्यार कर पाते हैं, सप्रेस्ड इमोशंस को छोड़ पाते हैं, सही गलत का फैसला कर पाते हैं, एंड योर गुड डेस्टिनी ऑफ लव इज श्योर, ठीक है। तो इसको ब्लेसिंग के तरह से लीजिएगा। बहुत ही अच्छी मेहरबानी वाली रीडिंग है। यहाँ पे देख लेते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए आप एंजल्स क्या देना चाहते हैं, फटाफट से देखेंगे क्योंकि रीडिंग लंबी हो रही है। सो एंजल्स क्या देना चाहते हैं एंजल्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा किसी ना किसी फॉर्म में ना आप मेडिटेशन करें और मेडिटेटिव जर्नी आपकी बढ़ेगी। आपको कौन से मेडिटेशन सूट करेंगे मैं बता देती हूँ। आपको मेडिटेशन सूट करेंगे जहाँ पे और लोग भी आपके साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं। आप रिट्रीट पे जा सकते हैं, आप आश्रम में जा सकते हैं, आप गुरु मंत्र ले सकते हैं, गुरु के घर जा सकते हैं, आपका अंदर का गुरु जाग सकता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे अकेले अकेले जो मेडिटेशन कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा है कि कम्युनिटी के थ्रू मेडिटेशन करना, चाहे आप मोबाइल पे, यूट्यूब पे, किसी के भी थ्रू एनरोल कर लीजिए। बहुत ग्रुप्स हैं जो सुबह 5 बजे उठ के साधना करते हैं या रात को साधना करते हैं, तो आप किसी को भी ज्वाइन जरूर करेंगे, या आप लोगों ने कर रखा होगा और आप लोगों को करना चाहिए। अपने जैसे लोगों के साथ में रहने से ना अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने बोला पागलों के साथ रह के तो आप एक ना एक दिन पागल ही हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे सक्सेस है गाइस, सब जगह से सक्सेस ही आया था। रिलेशनशिप में सक्सेस है, यहाँ पे काम कारोबार में सक्सेस है, फाइनेंसेस भी आपके बढ़ेंगे, ठीक है। शादियाँ हो के घर बसना, घर खरीदना, लाइफ में जिसको भी सक्सेस का दर्जा दिया गया है वो आपको मिलेगा। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ये तो बहुत छोटी चीज़ें होती हैं। बेसिकली आपको सक्सेसफुल अंदर से फील होगा कि हाँ, जहाँ मैं जाना चाहता था उस तरफ को ही बढ़ रहा हूँ, ठीक है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम दी अदर्स ही आया था, और यहाँ पे ये आया था क्लियर ऑडियंस। जब जब आपको हेल्प की ज़रूरत होगी ना किसी न किसी फॉर्म में, आपको लाइक कोई मैसेज आपके सामने आ जाएगा, कोई मैसेज आपको भेज देगा व्हाट्सएप पे, फेसबुक से कोई पोस्ट आ जाएगी, ठीक है, कहीं से कुछ भी आ जाएगा, लेकिन बहुत क्लियरली आपको मैसेज यहाँ पे दिए जाएंगे। जब भी आपको हेल्प की ज़रूरत होगी तभी तो आपको समझ में आएगा कि भगवान आपके आसपास ही है और यू आर वेल टेकन केयर ऑफ। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन है यहाँ पे। बहुत लोगों के ना काम धंधे बदलेंगे यहाँ पे,
ठीक है, जिस दिशा में आप जा रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला था कि आप जा इधर रहे हैं, अब आपको समझ में आएगा, लाइफ पर्पस खुलेगा कि यार इधर तो मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाना इधर है, और सारा झगड़ा ही इस वाली लेन में है। अब इस वाली लेन में चलना ही नहीं है तो कंपटीशन भी खत्म, झगड़ा भी खत्म, नाराज़गी भी खत्म, ठीक है, जेलसी भी खत्म, क्योंकि वहाँ जाना ही नहीं है। आप तो इधर चल पड़े, इधर तो कोई जाना ही नहीं चाहता है, ये तो अकेली रहा है, ठीक है। तो इस तरह से है कि डायरेक्शन नहीं होगी। काम भी आपका ऐसा होगा कि वर्क फ्रॉम होम है, आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है, तो कोई क्या ही आपसे जेलसी करेगा, कोई क्या आपसे कॉम्पिटिशन करेगा। आपको प्रमोशन चाहिए ही नहीं है, यू आर दी बॉस ऐसा भी तो हो सकता है कि आप ही बॉस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि एक नई डायरेक्शन चुनने का परमात्मा आपको पूरा इन 3 सालों के अंदर मौका देगा, मोस्टली करियर में लग रहा है। तो बहुत अच्छी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही बढ़िया एनर्जीज हैं, इनको क्लेम कीजिएगा। और कैप्रिकॉर्न्स के लिए यहाँ पे ना मेरे पास ब्रेसलेट होते हैं। हाँ, ये है शनि की एनर्जीज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज अगर आप करना चाहते हैं, उनके ऑब्स्टेकल्स हटाना चाहते हैं और उनके फाइनेंसेस आप जनरेट करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप, बिग सक्सेस, बड़े बड़े जो बिजनेसेस होते हैं, उस तरह का अगर आपका सपना है, बड़ा मटेरियलिस्टिक ग्रोथ चाहते हैं, तो ये एमेथिस्ट का ब्रेसलेट आप लोगों के लिए एक वरदान से कम नहीं है। और अगर आप रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों की बहुत अच्छी हेल्प करेगा इस टाइम पे। और 7 मुखी रुद्राक्ष आपको ना वैसे भी अच्छा रहता है, क्योंकि आप शनि की एनर्जी या शनि की राशि लेके पैदा हुए हैं, तो 7 मुखी रुद्राक्ष आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। रुद्राक्ष अगर पहनने का मन है तो इस महीने पहन लीजिए, सावन के महीने में बहुत अच्छा है, उत्तम है, और सोने पे सुहागे वाली बात है। रुद्राक्ष के लिए, क्रिस्टल्स के लिए मुझसे पेड कंसल्टेशंस अगर आप लेना चाहते हैं, सभी के लिए एक नंबर यहाँ पे ऊपर डिस्प्ले है, उस पर व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्लेम करें कमेंट में कि आई क्लेम दीज एनर्जीज, या फिर पर्टिकुलर कोई आउटकम इसमें से चाहते हैं तो वो लिख के जरूर जाइएगा। यूनिवर्स जो है लिखने की, बोलने की लैंग्वेज को समझता है सबसे ज़्यादा, सोचने से ज़्यादा भी लिखना और बोलना। इसलिए मंत्र क्यों बोलते हैं, मंत्र जो है बोल के बोलो, मन मन में नहीं बोलना है। हालांकि मंत्र से लगता है कि मन में कुछ बोलने वाली चीज़ है, लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए मंत्र बोले जाते हैं आउट लाउड क्यों बोले जाते हैं, हम मन में भी तो बोल सकते हैं, इसीलिए कि भाई वो सुने, यूनिवर्स में वो आवाज़ जाए। तो बोलना, लिखना, क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही बनाए रखिएगा। और जो लोग आज सब्सक्राइब करेंगे उनके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, वेलकम, गॉड ब्लेस यू ऑल।